हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, ये जो वीडियो अभी आपने देखा, इसमें टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते नजर आ रहे हैं। यहीं पर आप देखेंगे कि राहुल गांधी भी खड़े हैं और अपने कैमरे में वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। अब इस वीडियो पर बड़ा बवाल हुआ और कल्याण बनर्जी से ज्यादा निशाना राहुल गांधी को बनाया गया। इस वीडियो के आने के बाद जगदीप धनखड़ खासे गुस्से में नजर आए और इस मिमिक्री को सिर्फ धनखड़ का ही नहीं बल्कि पूरे जाट समाज और संवैधानिक पद का अपमान बता दिया। धनखड़ का कहना था कि मोदी ने उनसे इस मैटर पर फोन कर बात की है और साथ में अपना रोना भी रो दिया है। अब अपना समय आने पर विक्टिम कार्ड कैसे खेलना है, ये मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता। You are not aware of the kind of response that is against this institution in the mind of the people. And we had the occasion to see the lowest level. Mr. Chidambaram is here. Mr. Chidambaram, you are a very senior member. Imagine what must be going through my heart when your senior leader videographs a member parliament mocking the institution of chairman. As an individual, take on me. Don't take on my background as a farmer. Don't take it background as a community member. Institution of chairman has been ravaged, and that too by a political party that has gone for so long. A member parliament, senior one, videographing of another member. For what? I had suffered, I tell you. On Instagram, Mr. Chidambaram, your party put a video, which was withdrawn later on. That was shame to me. You used Twitter, official handle of the spokesperson, to demean me, insult my background as a farmer, insult my position as a jat, insult my position as chairman. Sir, these are two serious issues. Please go back to your seat. मतलब एक मिमिक्री करने से पूरे जाट समाज का अपमान कैसे हुआ, ये बात समझ से बाहर है। मिमिक्री किसी तरह का अपमान तो नहीं है जब तक उसमें किसी गलत शब्द का इस्तेमाल ना हो। मिमिक्री तो कितने ही कॉमेडियन अपने मंच पर करते हैं और खासकर नेताओं की मिमिक्री करते हैं। क्या तब भी किसी का अपमान होता है? जगदीप धनखड़ अपने पद की गरिमा की बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति होते हुए चुनाव से पहले एक पार्टी विशेष के प्रचार तंत्र की तरह काम करता है, वो पद की गरिमा की बात कर रहा है। वो व्यक्ति जो मोदी की तुलना महात्मा गांधी से करता है, उनको इस सदी का युग पुरुष बताता है, वो संवैधानिक पद की गरिमा की बात करता है। वो व्यक्ति जो श्री कृष्ण की बात करते हुए मोदी को अर्जुन कह देता है, जो मोदी गवर्नेंस को गीता गवर्नेंस कह देता है, वो पद की गरिमा की बात करता है। इतनी चाटुकारिता करने के बाद पद की गरिमा की बात कर रहे हैं ये। आपने कहाँ रखी पद की गरिमा, बताइए ना। और मिमिक्री तो हमारे देश के नेता करते ही रहते हैं। कितनी बार तो प्रधानमंत्री मोदी खुद कितने नेताओं का अपमान करते हैं। मिमिक्री नहीं, अपमान, असली अपमान, जो सही मायने में अपमान है। याद कीजिए, जब मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दीदी और दीदी बोलकर उनका अपमान किया था। दीदी, ओ दीदी। उन्होंने तो इस पर अपमान का कोई इशू नहीं बनाया। ये भी तो संवैधानिक पद की गरिमा का अपमान था। मोदी ने संसद में खड़े होकर रेणुका चौधरी को इनडायरेक्टली सूटना का कह दिया था। रेणुका जी को कुछ मत कीजिए, रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। तब उन्होंने इसका रोना तो नहीं रोया? क्या वो संवैधानिक पद का अपमान नहीं था? मोदी का ये इशारा देखिए, ये राहुल गांधी की नकल कर रहे हैं। क्या ये मिमिक्री है? क्या इससे किसी का अपमान नहीं होता? क्या ये संवैधानिक पद का अपमान नहीं है? रमेश बिधूड़ी ने सांसद दानिश अली को कटुआ, मुल्ला, भड़वा, आतंकवादी और न जाने क्या क्या कहा, लेकिन तब ये लोग बिल्कुल खामोश रहे। क्या तब संवैधानिक पद का अपमान नहीं हुआ था? मतलब तुम करो तो रासलीला और कोई और करे तो करेक्टर डीला। वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, वाह। दोस्तों, मिमिक्री करना एक आर्ट है, एक कला है जिसको लोग हंसने हंसाने के लिए भी करते हैं। ऐसे में मिमिक्री को अपमान बताकर किसी खास समुदाय से जोड़ देना एक सोचा समझा प्लान है। इनके लिए 143 सांसदों को निलंबित कर देना कोई बड़ा सवाल नहीं है, क्योंकि ये सब सोच समझकर किया गया है। क्योंकि इतने सांसदों के निलंबन के बाद
कई ऐसे बिल संसद में पास करा लिए गए जिन पर विपक्ष सवाल उठाता। अब ना विपक्ष रहेगा और ना कोई सवाल उठाएगा। बिना किसी रुकावट के बिल पास होते जाएंगे। इसे कोरी तानाशाही कहते हैं। मिमिक्री को जगदीप धनखड़, भाजपा और गोदी मीडिया ने बड़ा सवाल बना दिया है। गोदी मीडिया ने इस खबर को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग दिया। चाटुकारिता में लीन मीडिया ने धनखड़ के अपमान का मुद्दा इतना उछाल दिया कि 143 सांसदों के निलंबन की खबर इसके सामने बौनी महसूस होने लगी। ये सब आजकल मीडिया के हाथ में है। वो जिसको चाहे बड़ा सवाल बना दे और जब चाहे खबरों को गायब कर दे। सारे के सारे चाटुकार पत्तलकार उतर गए धनखड़ के सपोर्ट में। रूबिका लियाकत का कहना है कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है, लेकिन खी खी खा खा ये देश के माननीय हैं, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये देश का संसद परिसर नहीं, इनकी किटी पार्टी का वेन्यू हो। ना पद का सम्मान, ना कोई गरिमा। ये है इनकी 2024 की तैयारी। सुशांत सिन्हा कहते हैं, आपको ये वीडियो किसी सड़क किनारे बना लग सकता है, इसके किरदार भी वहीं के लग सकते हैं, लेकिन अफसोस ये देश की संसद है और राज्यसभा चेयरमैन का भद्दा मजाक बनाते, उसका वीडियो बनाते और उस पर हंसी ठट्टा करते महानुभाव इस देश के सांसद हैं। अपने निलंबन के कारणों का स्वयं सबूत देते हुए माननीय सुधीर चौधरी का कहना है कि संसद भवन के परिसर में आज जिस तरह उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ, उससे ऐसा लगा संसद भवन किसी टीवी कॉमेडी शो का स्टूडियो है जहां कॉमेडियन मिमिक्री कर रहे हैं, या ये किसी कॉलेज की कैंटीन है जहां क्लास बंक करने वाले छात्र सस्ता हंसी मजाक कर रहे हैं। ये पत्रकार हैं या भाजपा के आईटी सेल के गुर्गे हैं, इन ट्वीट को पढ़कर ये पहचान पाना मुश्किल है। इनका काम यही है कि जिन मुद्दों से सरकार पर सवाल उठे उन मुद्दों को दूसरे गैर जरूरी मुद्दों से दबा दिया जाए। आजकल गोदी मीडिया का बस यही काम रह गया है। जैसा सरकार का इशारा होता है उसी दिशा में ये लोग काम करते हैं। जब 143 सांसदों को सिर्फ सवाल पूछने पर निलंबित कर दिया गया तो वो असंवैधानिक नहीं था, लेकिन मिमिक्री हो गई तो उस पर भाजपा ने जातिवाद का कार्ड खेल दिया। और सोचने वाली बात यह है कि जातिवाद का कार्ड खेलने वाले कौन हैं? वो मोदी जी जो अपने भाषण में ये कहते हैं कि देश में जाति सिर्फ गरीब की है, वो आज खबरों को दबाने के लिए जाति का कार्ड खेल रहे हैं। धनखड़ जाट समाज के अपमान की बात कर रहे हैं। देश की ये बेटियां, हमारी महिला पहलवान न्याय के लिए सड़कों पर बैठी थी। इनको वहां से उठाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। उनसे सारी सुख सुविधाएं छीन ली गई, पुलिस की लाठियां खाई, सड़कों पर घसीटी गई, लेकिन इनको न्याय नहीं मिला। और अब साक्षी मलिक ने रेसलिंग को त्याग दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि WFI का अध्यक्ष बृजभूषण का ही करीबी बन गया है। क्या ये जाट समाज का अपमान नहीं है? जिन खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीता, देश का नाम रोशन किया, उनके लिए मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, बल्कि उस बृजभूषण का साथ दिया। इससे तो जाट समाज का नाम ऊंचा हुआ होगा ना। हमारे देश के किसान धरने पर बैठे थे, तब आप इसी दुनिया में थे ना धनखड़ जी। उन पर क्या जुर्म नहीं हुए? सर्दी में उन पर वाटर कैनन छोड़ी गई, बारिश में, ठंड में, गर्मी में किस तरह वो सड़कों पर रहे, उनको आने तक नहीं दिया गया और कीलें ठोक दी गई। हमारे 750 किसान मारे गए, जिसमें सिख और जाट समाज के किसान भी थे। उनको पाकिस्तानी, खालिस्तानी, नक्सली, अर्बन नक्सल क्या क्या नहीं कहा गया। भाजपा के नेता के बेटे के द्वारा किसानों को गाड़ी तले रौंद दिया गया। राकेश टिकैत के लिए क्या क्या नहीं कहा गया। तब आपको जाट समाज याद नहीं आया, तब जाट समाज का अपमान नहीं हुआ, तब तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला और आज आप जाट हो गए। दोस्तों, धनखड़ ने अपने बयान में कल्याण बनर्जी से ज्यादा राहुल गांधी पर निशाना साधा। हालांकि कल्याण बनर्जी का भी इस पर जवाब आ गया है। उन्होंने लिखा है, मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा कभी नहीं था। धनखड़ साहब मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसे अपने ऊपर क्यों लिया है। मेरा सवाल ये है कि अगर उन्होंने इसे अपने ऊपर ले लिया है तो क्या वे राज्यसभा में इस तरह का व्यवहार करते हैं? और सच बताऊं, अगर राहुल गांधी वहां नहीं होते तो इस बात का इतना बड़ा मुद्दा बनता भी नहीं। इतना बवाल हुआ ही इसलिए है क्योंकि वह राहुल गांधी थे, और इसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसका जवाब दिया है। और मेरे किसानों का अपमान हुआ। अरे चेयरमैन दूसरों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर चेयरमैन साहब ही ऐसा बोले तो मैं एक अपोजिशन लीडर होकर ऐसे मैं ये कहूँ कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूँ। ऐसी जात पात की बात अंदर करके लोगों को बाहर भड़काने का काम कोई नहीं करना चाहिए।
और मुझे बहुत बुरा लगा कि हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है, मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। अपनी कास्ट के लिए सर, किसी ने कास्ट का अपमान हुआ, वहाँ पे किसानों का अपमान किया आपने। नहीं, सुनिए, देखिए वहाँ पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया, ठीक है, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही, ठीक है, उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। सर मिमिक करना इस तरीके थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करो ना, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप टोटली मतलब एक लाइन पे चले तो क्या करें। दोस्तों, देश में अमृतकाल चल रहा है, जहां जो भाजपा से सवाल पूछेगा उसको संसद से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मोदी जी को सवाल पसंद नहीं है। लेकिन संवैधानिक पद की गरिमा की बात करने वाले इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।